हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। आज हम सुनेंगे पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सत्यनारायण व्रत की कथा। तो आइए मन में सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम सब इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे विष्णु में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इसे सुनने मात्र से ही सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते घूमते मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से ही निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी प्रकार विचार कर मनन करते हुए नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ देवों के देव श्री नारायण की स्तुति करने लगे। उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, क्या इच्छा लेकर आप यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते हुए बताइए कि वह मनुष्य थोड़े से प्रयास से दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तभी श्रीहरि मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। स्वर्गलोक और मृत्युलोक में एक ऐसा दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुखों को भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नवेद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाए ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर, गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग तैयार करे। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन कर ले। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए
अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अध्याय नंबर 2। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर इधर से उधर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर इधर से इधर क्यों घूमते रहते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर इधर से उधर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि हाँ, मैं एक उपाय जानता हूँ। मैं उसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तभी वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजा करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर वहाँ से अंतराध हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करके बाद उसे रात में नींद आ गई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत को संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रे, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले कि मुनिवर, संसार में उस प्रिय को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले कि हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया सुना, एक समय भी वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन ध्यान आदि की वृद्धि होती है। हे विप्र, सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का 2 गुना से भी 4 गुना दाम अधिक मिला। बूढ़ा बहुत प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केला, घी, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर पहुंचा और उसने अपने बंधु बांधव सभी को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में सभी समस्त सुखों को भोग अंतकाल वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय संपूर्ण। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 3। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले मैं उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य युक्त वक्ता और जितेंद्रियां
था, प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप भी मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैंने एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथा के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापारी ने निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वेश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पत्नी के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्तिक होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाते हुए कहा कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिन दोगुना बढ़ने लग गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा, परंतु उसने अपने दूतों को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, जाओ इसके लिए कोई वर देखाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के योग्य सुयोग्य वर को ढूंढ लाया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर ससुर और दामाद एक साथ ठहरे हुए थे। राजा ने सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास बहुत सारा धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि वह दोनों चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते फिर से देखा और कथा सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? काफ़ी रात हो गई है, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में गई थी जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र
घर लौट आए। साथ ही यह भी प्रार्थना किया कि हम सब का अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम इन दोनों वेश्यों को छोड़ दो जो तुमने इन्हें कारागार में रख रखा है। इन्हें छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा संतान और धन दोनों नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब स्वप्न देकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतराध हो गए। प्रातःकाल राजा ने सभा में सभी को बुलाकर अपना सपना सुनाया और फिर बोला कि उन दोनों कैदियों को मुक्त कर दो। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महाभाग्यवश ऐसा दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका था उन्हें उनसे 2 गुना धन देकर उन दोनों को अपने घर के लिए भेज दिया। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा 3 अध्याय संपूर्ण। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की 4th अध्याय। श्री सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने साधु का रूप धरकर पूछा कि तेरी नाव में क्या रखा है। अभिमान से वह हंसता हुआ बोला, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा वचन कह वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। जब दंडी ने जाकर देखा और बाद में साधु वेश्या ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे हिलते हुए देखा तो अचंभा मान गए और नाव में रखे सामानों को देखा तो उसमें बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गए। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की ऐसी बात को सुनकर वह उनकी शरण में गए। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, आपसे जो हमने असत्य वचन कहे थे उनके लिए हमें क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्राह्मण आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्यता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वेश्या के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहाँ से अंतराध हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर जाकर खबर देने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि हे मालकिन, आपके दामाद सहित आपके पति नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ। मेरी पूजा संपन्न हो गई है, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करे। मैं अपने भूल की क्षमा मांगता हूँ। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद
ग्रहण कर कर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजा करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अध्याय 5। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन दुग्ध ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। वहाँ उसने ग्वालों की भक्ति भाव से अपने बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का पूजा करते देखा। अभिमान बस राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद वहीं छोड़कर अपने नगर को चले गए। जब वह नगर के समीप पहुँचे तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ था। वह शीघ्र ही समझ गए कि यह सब भगवान की ही लीला है। वह दोबारा ग्वालों के पास आए, उनसे प्रसाद मांगा। प्रसाद मांगकर खाया और भगवान से क्षमा मांगी। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, जो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन ध्यान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिल जाता है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराजा दुग्ध ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान ने भक्ति युक्त हो कर्म का मोक्ष पाया। तो यह श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा थी। तो पूर्णमासी के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को आप जरूर सुनिए, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।